महाराज शौनकादि ऋषियों के लिए महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कौरवों और पांडवों के बीच में चला। महाभारत के युद्ध में सारे कौरवों की पराजय हुई, सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन ही शेष बचा था। अंत में भीमसेन ने अपनी गदा से उस दुर्योधन की भी जंगा को तोड़ दिया। आज दुर्योधन अकेला कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा हुआ है। आज दुर्योधन के पास कोई भी नहीं है, ना तो उसे कोई चुप कराने वाला, ना कोई धीरज दिलाने वाला। दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन 100 के 100 भाई कुरुक्षेत्र की भूमि पर मृत पड़े हुए हैं। आज दुर्योधन अपने किए हुए पर पछता रहा है। तभी वहां गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा कि हे मित्र, मेरे लिए यदि कोई सेवा हो, मैं अंत समय में यदि आपकी कोई सेवा कर सकूं तो मेरे लिए कोई सेवा बतलाइए। तब दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, मैं मरने से पहले 5 पांडवों के कटे हुए सिर देखना चाहता हूँ। हे अश्वत्थामा, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरी इस अंतिम इच्छा की पूर्ति अवश्य करोगे। तुम 5 पांडवों के सिरों को काट करके मेरे पास अवश्य लाओगे। आज अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर के 5 पांडवों के सिरों को लेकर के आता हूं। आज अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर के और 5 पांडवों के शिविरों की ओर चल दिया। 5 पांडव निश्चित होकर के अपने अपने शिविरों में सोए हुए थे। पांडवों को भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। अर्धरात्रि का समय था। जब पांडव सो रहे थे, आज भगवान को चिंता होने लगी कि मेरे भक्तों के ऊपर संकट आने वाला है। पांडवों ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के लिए सौंप रखा है। जब पांडवों ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के लिए सौंप दिया तो आज उनकी सुरक्षा का भार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था। भगवान मन में विचार कर रहे थे कि पांडवों ने अपने आप को मेरे लिए सौंप रखा है, आज मुझे इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण रात्रि में ही 5 पांडवों के पास आए और आकर के 5 पांडवों को बिस्तर से उठाया और महाराज उस 5 पांडवों की जगह पर पांडवों के 5 पुत्रों को सुला दिया और भगवान उन 5 पांडवों को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा शिविरों में आया। अश्वत्थामा ने 5 शिविरों में जाकर के देखा। अश्वत्थामा को लग रहा था कि यही 5 पांडव हैं जो बड़े आराम से सोए हुए हैं। आज अश्वत्थामा बड़ा खुश हुआ और अश्वत्थामा ने अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के उन 5 पुत्रों को पांडव समझ करके मार दिया। उन 5 कटे हुए शीशों को एक थाल में रख करके ऊपर से कपड़ा डाल लिया और उन 5 कटे हुए शीशों को लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। जब दुर्योधन ने दूर से देखा कि अश्वत्थामा 5 पांडवों के कटे हुए शीशों को लेकर के आ रहा है तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। जैसे ही अश्वत्थामा नजदीक आया, दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र, आज तूने मेरा वो काम किया है जिस कार्य को ना तो पितामह भीष्म कर सके, ना ही इस कार्य को कर्ण कर सके, ना ही यह कार्य मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य ने किया। और इस कार्य को आज आपने बड़ी सरलता के साथ में कर दिया। हे मित्र अश्वत्थामा, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ।
आज तुमने मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया। हे अश्वत्थामा, मेरे लिए भीमसेन के सिर को मेरे हाथों में दे दे। मैं भीम के सिर को अपने हाथों से दबाना चाहता हूँ। इसी भीम ने मेरे 100 भाइयों की हत्या की है। मैं भीमसेन के सिर को अपने हाथों से दबाना चाहता हूँ। अश्वत्थामा ने एक सिर को अपने हाथ में पकड़ा, दुर्योधन के हाथ में दिया। जब दुर्योधन ने उस सिर को अपने हाथों से दबाया तो वो सिर बड़ी आसानी से दब गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अरे अश्वत्थामा, ये भीमसेन का सिर नहीं हो सकता। अरे भीमसेन का सिर तो वज्र के समान कठोर है। जो तूने ये सिर दिया है, ये सिर तो बड़ी आसानी से दब गया। हे अश्वत्थामा, मुझे भीम का कटा हुआ सिर दे। अश्वत्थामा ने दूसरा सिर दिया, वो भी आसानी से दब गया। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, क्या तूने कभी भीमसेन को देखा नहीं? क्या तू भीमसेन के चेहरे को पहचानता नहीं? अरे भीम का सिर नहीं, मुझे भीम का सिर दे। अश्वत्थामा ने 5 कटे हुए सिर दुर्योधन के आगे रख दिए। हे मित्र, तुम खुद ही देख लो कि इनमें कौन सा भीम का सिर है। जब दुर्योधन ने गौर से देखा, दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। आज दुर्योधन बड़ी जोर जोर से रोने लगा। हे मित्र, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो तुझसे पांडवों के सिर लाने के लिए कहा था, लेकिन तू तो पांडवों के बेटों के सिर लेकर के आ गया। हे अश्वत्थामा, आज तूने अपने जीवन में बाल हत्या का पाप कमा लिया। हे अश्वत्थामा, मैं तुझसे बड़ा अप्रसन्न हूँ। महाराज, जब अश्वत्थामा कटे हुए शीशों को लेकर के आया था तब तो वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उसने उन शीशों को ध्यान से देखा तब बड़ा दुख हुआ। पहले दुर्योधन को सुख हुआ, फिर दुख हुआ, और इसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था कि जब तुझे सुख और दुख एक साथ अनुभव होंगे तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले दुर्योधन को सुख हुआ, उसके बाद दुख हुआ, इसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह हुई, 5 पांडव, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण लौट करके अपने शिविरों में आए। आज पांडवों ने अपने शिविरों में जब जाकर के देखा तो उनके 5 पुत्रों के शरीर धड़ से अलग पड़े हुए थे। उनका तन ही तन था, सिर तो बात था नहीं। 5 पांडवों ने देखा जब गौर से कि ये तो हमारे ही 5 पुत्र हैं, इनको किसने मारा? 5 पांडव बड़े दुखी हुए, जोर जोर से रोने लगे। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार डाला, आज द्रौपदी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। द्रौपदी को होश आया तो माता द्रौपदी बड़ी जोर जोर से रोने लगी। हे विधाता, तूने मुझे किस पाप का दंड दिया तो आज मेरे 5 के 5 बेटे एक साथ मर गए। क्या बीती होगी इस द्रौपदी पर जिसके 5 पुत्र उसके सामने मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। जरा सोचिए कि उस माता पर क्या गुजरेगी जिस माता के 5 पुत्र उसके आंखों के सामने मर जाएं। आज द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से चिपट करके बड़े जोर जोर से रोने लगी। आज भगवान श्री कृष्ण भी चुपचाप खड़े हुए हैं। आज भगवान भी द्रौपदी को चुप नहीं करा रहे। जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था तो भगवान द्वारका से दौड़ करके आ गए, लेकिन आज द्रौपदी के पास होते हुए भी भगवान द्रौपदी को धीरज नहीं बता रहे। पांडवों को पता चला कि हमारे पुत्र को अश्वत्थामा ने मारा है। दुर्योधन ने, अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ कर के लाता हूँ।
तुम जो चाहे उस अश्वत्थामा को दंड दे देना। आज पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठ करके और अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए चल दिए। आगे आगे अश्वत्थामा जा रहा है, उसके पीछे पीछे पांडव जा रहे हैं। जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, आज अश्वत्थामा ने अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने ब्रह्मास्त्र को निकाला और उस ब्रह्मास्त्र को निकाल करके पांचों पांडवों की ओर चला दिया। आज पांचों पांडव घबराने लगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र हम पांचों को मारने के लिए चलाया है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा कीजिए। भला भक्तों, जिन पांडवों ने अपने आप को भगवान के लिए सौंप रखा है, उन पांडवों की हत्या कौन कर सकता है। आज पांचों पांडव भगवान के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे, हे प्रभु, कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुमको हृदय मानाना पवर संस्कृत है। पांचों पांडव प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे दीन वत्सल, हे करुणा के सागर, हे भक्तों को हमें देने वाले, हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा कीजिए। यदि आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा नहीं की तो हे प्रभु, इस दुनिया में आपकी महिमा कम हो जाएगी। आज भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मास्त्र से ही रोका जाता है। तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम भी अपने अस्त्र को निकालो और तुम भी उसको अश्वत्थामा की ओर चला दो। आज अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को निकाला और अश्वत्थामा की ओर चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। जब महर्षि व्यास को पता चला कि ब्रह्मास्त्र बड़े ही घातक अस्त्र हैं, यदि ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं गया तो ये पूरा संसार क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। आज भगवान वेद व्यास वहीं पर प्रकट हो गए और अपने दोनों हाथों से और दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और पांचों पांडवों ने ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को पकड़ करके और रस्सियों में बांध करके उसे द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी से आकर के कहा कि हे देवी, इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है। हे द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, तुम इसे जो चाहे दंड दे सकती हो। आज भक्तों, जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जंजीरों में जकड़े हुए देखा, द्रौपदी को अश्वत्थामा पर क्रोध नहीं, उस द्रौपदी को अश्वत्थामा पर दया आने लगी। द्रौपदी ने 5 पांडवों से कहा, अरे पांडवों, ये तुमने क्या किया? कि उवाच चानहान्तस्य बन्धनानयनां सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः।
पांडवों, क्या तुम्हें पता है ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। तुमने इसको जंजीरों में क्यों जकड़ा हुआ है? मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस अश्वत्थामा को जंजीरों से मुक्त कर दें। पांचों पांडवों ने द्रौपदी से कहा, अरे देवी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है और तुमको इस अश्वत्थामा पर दया आ रही है। मेरी बहनों, जरा बतलाइए कि यदि आपके पुत्रों का हत्यारा यदि आपके सामने खड़ा हो तो तुम उसे क्या दंड दोगी? तुम केवल यही कहोगी कि इसने हमारे पुत्रों को मारा है, इसकी भी मृत्यु होनी चाहिए, जबकि द्रौपदी ऐसी नहीं थी। द्रौपदी के अंदर करुणा थी, द्रौपदी के अंदर दीन वत्सलता थी, द्रौपदी के अंदर दया थी, द्रौपदी करुणा की प्रतिमूर्ति थी। आज द्रौपदी को अपने पुत्रों के हत्यारे पर भी दया आने लगी। पांचों पांडवों ने कहा, अरे द्रौपदी, तुमको इस अश्वत्थामा पर दया आ रही है, लेकिन क्यों? द्रौपदी ने कहा, नहीं, मुझे इस अश्वत्थामा पर दया नहीं, मुझे दया तो इसकी माता पर आ रही है। मुझे दया इस अश्वत्थामा पर नहीं, मुझे दया तो इसकी माता कृपी पर आ रही है। मैं जानती हूँ कि मैंने तो अपने पुत्रों के दुख को सहन कर लिया, लेकिन यदि इसको भी मार दिया और इसकी माता जब सुनेगी कि मेरे अश्वत्थामा को पांडवों ने मार दिया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो माता कृपी अपने पुत्र मोह के कारण अपने प्राणों का त्याग कर देगी। इसलिए मुझे दया इस अश्वत्थामा पर नहीं, मुझे दया इसकी माता पर आ रही है। आज भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी के सामने हाथ जोड़ने लगे। बा बहन, आज तक मैं समझता था कि मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा करुणा निधान हूँ, मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा दीन वत्सल हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी दयावान, तुम तो मुझसे भी करुणामयी निकली, जो अपने पुत्रों की हत्या पर भी दया कर रही हो। आज भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो पांडवों, इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए इसे कुछ ना कुछ दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। आज पांडवों ने अश्वत्थामा की आधी मूंछों को काट दिया, सिर के बालों को मोड़ दिया और अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जन्म सिद्ध मणि थी, उस मणि को निकाल करके पर पांडवों ने अश्वत्थामा को अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। महाराज, अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अश्वत्थामा अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सका, उसने तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को उठाया और उस ब्रह्मास्त्र को उठाकर के प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पांडवों के वंश को बिल्कुल निर्वंश कर दूंगा। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी माता उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया। आज अश्वत्थामा का वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा। उत्तरा घबराने लगी, यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी और माता द्रौपदी के पास पहुंची कि हे माँ, मैं क्या करूं? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। आज माता द्रौपदी ने उत्तरा से कहा कि बेटी, यदि तुझे किसी से सहायता मांगनी है, इस दुनिया वालों से सहायता मत मांगना, तुझे सहायता मांगनी है तो मेरे कन्हैया से जाकर के मांग। मुझे विश्वास है कि मेरा गोविंद तेरे गर्भ की रक्षा अवश्य करेगा। महाराज, उत्तरा सहायता मांगने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। साहब, यदि डॉक्टर मरने से बचा सकता है, यदि डॉक्टर मृत्यु को संवार सकता है, तो साहब डॉक्टर के घरों से शव यात्रा नहीं निकलती।
उत्तरा सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी कि पाही पाही महायोगे देव देव जगत्पते नान्यां पद भयां पश्ये यत्र मृत्यु परास्परा। पाही योगेन त्राहि माम। प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे दीन वत्सल, हे करुणा के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। नान्यम त्वद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। हे प्रभु, पांडवों ने अपने आप को आपके लिए सौंप रखा है। तुम्हारे होते हुए पांडवों का वंश समाप्त कैसे हो सकता है। आज भगवान ने उत्तरा से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तुम्हारे इस गर्भ को नष्ट नहीं कर सकता। आज भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। और महाराज उत्तरा के गर्भ में भगवान ने एक ऐसी दीवार बना दी कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ का बाल विवाह का नहीं कर सका। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। महाराज धीरे धीरे समय गुजरा। भगवान श्री कृष्ण को पांडवों के साथ हस्तिनापुर में रहते रहते कई वर्ष हो गए। आज भगवान की इच्छा हुई